मध्य प्रदेश के किसानों के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। किसान भाइयों, लगातार आप 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और अब दिसंबर के महीना पूरा बीतने वाला है, 2 से 3 दिन बचे हैं। और जो खबरें निकल कर आ रही थी, जो तारीख निकल कर आ रही थी कि दिसंबर के महीने में किस्त मिलेगी, अब वो पूरी तारीख यहाँ पर पूरा अनुमान फेल निकल रहा है। सरकार ने अभी तक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 14वीं किस्त का भुगतान नहीं किया है। तो आखिर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो किस्त है वो देरी से क्यों आ रही है और पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला? तो इसके लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जिसकी जानकारी मैं आगे आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आखिर वो क्या कारण है जिससे अभी तक किसानों को पैसा नहीं मिल पाया है? किस वजह से सरकार अब तक किसानों को पैसा नहीं डाल पाई है? तो किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के करीब 83 लाख किसान लाभ उठा रहे हैं। आपको पता होगा, इस योजना में मध्य प्रदेश में 83 लाख किसानों को सरकार 2,000 रुपए की किस्त डालेगी। अब आप जानते होंगे, पिछली किस्त जब डाली गई थी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की, तो 14 अगस्त को डाली गई थी और 83 लाख किसानों के खाते में 1601 करोड़ रुपए सरकार को डालने पड़े थे। किसान भाइयों, 1601 करोड़ रुपए की राशि सरकार को खर्च करनी पड़ती है, तब जाकर किसानों के खाते में 2,000 रुपए की एक किस्त का भुगतान होता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कर्ज लिया जा रहा है, आपको पता होगा। अभी कुछ दिनों पहले फिर मध्य प्रदेश सरकार ने 3 से 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अब ऐसे में दोस्तों, अभी आपको पता है जनवरी का महीना आने वाला है। अब जनवरी के महीने में लाडली बहना योजना की किस्त भी डलेगी, 1,500 रुपए की, आपको पता है। अब राशि बढ़ाकर 1,500 कर दिया गया है। तो जब 1,500 रुपए की किस्त भी डालना है, सीएम किसान कल्याण योजना में सरकार को डालने पड़ेंगे 1,600 करोड़ रुपए, और लाडली बहना योजना की किस्त डालने के लिए भी कम से कम सरकार को पहले जब 1,250 रुपए डलते थे, सब साढ़े 1,500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब राशि बढ़ गई है, तो करीब 17-1800 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार को ये वाले खर्च करने होंगे लाडली बहना के लिए। तो 1,800 करोड़ रुपए लाडली बहना के, 1,600 करोड़ रुपए यहाँ पर सीएम किसान कल्याण योजना के, और आपको पता है लाडली बहना के साथ गैस रिफ़िल की राशि भी डाली जाती है, जो 450 रुपए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से वो 350 करोड़ रुपए उसके, तो कुल मिलाकर सरकार अब बजट की व्यवस्था कर रही है। कम से कम 4 से 5,000 करोड़ रुपए सरकार को दोनों ही योजनाओं को मिला के मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र करने होंगे डीबीटी के ज़रिए। तो दोस्तों, देरी शायद यही हो रही है कि सरकार अभी पैसे की व्यवस्था करने में व्यस्त है। दूसरी बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले खबर निकल कर आ रही थी कि मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पटवारी द्वारा, जो पटवारी है मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा जो है धरना आंदोलन किया गया था। एक तरह से देखें तो पटवारियों ने वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया को डिले कर दिया था। जो किसानों का वेरिफ़िकेशन हर किस्त से पहले होता है, उसको डिले कर दिया था। अब देखिए, अगर पटवारी धरना करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ऐसे में फिर वेरिफ़िकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाती है। तो डीबीटी से जो पैसा डाला जाता है, तो उसके लिए क्या है, हर किस्त से पहले किसानों का वेरिफ़िकेशन किया जाता है। इस वेरिफ़िकेशन में सरकार क्या करती है कि जो किसान मृत हो गए हैं, उनका नाम काटा जाता है। ठीक है? जो किसान अपात्र हो चुके हैं, उनका नाम काटा जाता है। तो ऐसे में क्या है कि हर किस्त से पहले ये वेरिफ़िकेशन होता है और एक नई लिस्ट बनती है। अब उस लिस्ट तैयार होती है, उसके बाद किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ऐसा में दोस्तों, अभी क्या हुआ, अगली जो 14वीं किस्त आने वाली थी, तो उसके लिए सरकार ने अभी वेरिफ़िकेशन में भी देरी हो गई है। तो ये भी एक वजह है किस्त ट्रांसफ़र ना होने की। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से सरकार पैसा नहीं डाल पा रही है। दूसरा ये है कि फरवरी में बजट आने वाला है। तो कुछ न्यूज़ चैनल का मानना है कि फरवरी में बजट से पहले अब किसानों को पैसा डाला जाएगा। अब फरवरी में बजट आएगा, लगभग आप जानते हैं 1 या 2 फरवरी को बजट आता है। अब फरवरी से पहले यानी कि जनवरी में डालना चाहिए, तो जनवरी के महीने में फिर त्योहार आ रहा है और त्योहार आ रहा है मकर संक्रांति का। देखिए, अब सरकार को मकर संक्रांति के त्योहार पर लाडली बहनों को भी पैसा डालना है और सीएम किसान कल्याण के भी पैसे डालने हैं। तो ऐसे में अब अगर दिसंबर में किस्त नहीं आती है, तो किसानों के लिए फिर जो तारीख निकल कर आ रही है, वो है मकर संक्रांति का त्योहार। तो मकर संक्रांति के त्योहार के पहले ही अब आपको पैसा मिलने वाला है। किसान भाइयों, जिन भी किसानों को 14वीं किस्त का इंतज़ार है, अब उनको कम से कम 10 से 15 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। 10-15 दिन बाद ही अब आपको पैसे मिलेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से किस्त में डिले होने की पूरी-पूरी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। तो किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सभी किसानों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप भी 2,000 रुपए का इंतज़ार कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।